नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी आई है वेस्ट बंगाल वर्धमान से। जी हाँ, बात कर रहा हूँ सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान, गोपाल बाग, वर्धमान, वेस्ट बंगाल से ये रिक्रूटमेंट आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की और ये भर्ती है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। ठीक है, तो देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फॉलोइंग वेरियस टीचिंग पोजीशंस। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी आई है और यहाँ पे कितनी सैलरी दी जाएगी, क्या रहेगा उसको समझिए सर। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सैलरी आपको फिक्स दिया जाएगा। सैलरी कितना रहेगा, 40,000 पर मंथ, ये आपका फिक्स हो जाएगा। लाइकली टू बी रिवाइज, यानी इसमें फिर संशोधन हो सकता है, आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, समय के अनुसार इसको रिवाइज किया जाएगा। तो वैकेंसी किस किस सब्जेक्ट में देख लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है मैथमेटिक्स में, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है पॉलिटिकल साइंस में, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है कंप्यूटर साइंस में। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है बीएड के लिए। तो ये 4 विषय है, बाद बाकी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है। तो चलिए देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, न्यूनतम योग्यता क्या चाहिए। तो साथियों, साफ साफ लिखा है यूजीसी एनसीटी एआईसीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो मिनिमम योग्यता होती है वो चाहिए। मतलब साफ है, आपका नेट चाहिए या फिर पीएचडी चाहिए। ठीक है, अगर आपका न्यूनतम नेट है तो आप आवेदन कर ही सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रोसेशन ऑफ पीएचडी डिग्री विल बी एन एडेड एडवांटेज, यानी जिनका पीएचडी है उनको एडवांटेज रहेगा। नेट तो चाहिए, ये नेट के साथ जिनका पीएचडी है उसको एडवांटेज मिल जाएगा। बीएड सिर्फ चाहिए एक, यहाँ पर जो बीएड वाले के लिए है उसमें सिर्फ चाहिए, बाद बाकी नहीं चाहिए। यानी नंबर 4 पे जो बीएड के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, वहाँ पर स्टूडेंट जो अप्लीकेंट होंगे उनको भी बीएड चाहिए, बाद बाकी किसी में बीएड नहीं चाहिए। एज लिमिट 40 ईयर है, फिक्स पे आपको 40,000 पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन कैसे करना है और उस पर बात करेंगे। ये कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है, संविदा आधारित भर्ती है, और आपको आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट जो आपका ख़त्म होता है फिर इसको रिन्यूअल की भी बात की जा रही कि रिन्यूअल किया जाएगा सेवा आपकी अच्छी रहने से। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई आपको साथियों ऑफलाइन करना है। ऑफलाइन करके उस हार्ड कॉपी को भेजना है। एक फॉर्मेट आपको मैं दिखा दूंगा अभी, उसी फॉर्मेट में भर के। ये है डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान, वर्धमान। इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। आवेदन शुल्क 1500 लग रहा है यूआर के लिए, और कैटेगरी वाले के लिए 1000 है। सॉरी, खांसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कि किस एड्रेस पे आपको भेजना है। एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना, हाँ एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, उस पर ही बात कर लें। ये जो 1500 लगेगा आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बनाना है। और किसके नाम से वो बनाना है आपको, डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान, वर्धमान के नाम से ड्राफ्ट बनेगा। और जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट पे मैं ले चलता हूँ आपको। इसी फॉर्मेट पर आपको भर कर आवेदन को भेजना है। ठीक है, द सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, ये फॉर्मेट है इसका। अप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन, और आपको जो भेजना है ना पोस्टल एड्रेस ये है। ठीक, ये आपका पोस्टल एड्रेस है, इसी पोस्टल एड्रेस पे भेजना है। टू डायरेक्टर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान। इसके बाद राजबत्ती वर्धमान 713104 पर भेज देना। ठीक है, इसका ये फॉर्म है, इस फॉर्म को लेना है और साथ में डिमांड ड्राफ्ट जो कह दिया कि बनाना है, उस डिमांड ड्राफ्ट को भी यहाँ पर साथ में ले जाना है। कस ले जाना मीन्स आपको इसमें पोस्टल में लगा देना है। और जब आप कह सकते कि इंटरव्यू के दिन जाएंगे, इंटरव्यू आपका होगा, इंटरव्यू के दिन आपको क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट का जो जीरोक्स है वो भी साथ रखना है प्रूफ के रूप में, और ये एप्लीकेशन फॉर्म का भी जीरोक्स लेके चलना है। और आपको प्रयास ये भी करना है, यहाँ पे ये कहा गया कि इसको 2 सेट में तैयार कीजिएगा।
इसका जो ओरिजिनल ही तैयार कीजिएगा, ओरिजिनल 2 सेट में, एक सेट आप भेज दीजिएगा और एक सेट ओरिजिनल रखिएगा और एक सेट जीरोक्स भी रखिएगा जिस दिन इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू का डेट आपको ऐसे ही आपके मोबाइल नंबर पे या आपके मेल पे भेज दिया जाएगा। जैसे ही आपको मेल आता है आप उस डेट को जाकर इंटरव्यू दीजिए और आप वहाँ पर अपेयर होइए इंटरव्यू में और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल जाएगा। हालांकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन आपको बता दूं कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी में अगर आप जाते हैं तो इसका एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। परमानेंट वैकेंसी जब आएगा उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। इस एक्सपीरियंस के आधार पर आप परमानेंट वैकेंसी में भी दावा कर सकते हैं। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बने, हायर एजुकेशन में अपना गोल सेट करें, तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इस प्रकार से कंटेंट एवरीडे आपको दिया जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।